दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका के आर हिंदी कहानियां चैनल में। आज की कहानी है अपने हक का भोजन। कहानी को अंत तक पूरी जरूर सुने। तो आइए शुरू करते हैं। एक दिन की बात है, राजा विक्रमादित्य की राजसभा में दरबारियों के साथ राजकाज पर चर्चा कर रहे थे कि तभी एक महात्मा आए। राजा विक्रमादित्य ने उनका खूब अच्छे से आदर सत्कार किया और उनसे पूछा, महात्मन, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? महात्मा ने कहा, राजन, मुझे भूख लगी है, कृपया भोजन दे दीजिए। राजा विक्रमादित्य ने महात्मा जी को भोजन कराने का आदेश दे दिया। जब भोजन परोसा गया तो संत ने भोजन की थाल देखकर राजा विक्रमादित्य से कहा, राजन, आपने जो भोजन इस थाल में रखा है वह हक का तो है ना? हक यानी अधिकार का। ये बात सुनकर विक्रमादित्य चौंक गए कि ये हक का भोजन क्या होता है। राजा विक्रमादित्य ने कहा, महात्मन, अब आप ही बता दीजिए, मेरे समझ से परे हो रहा है। मैंने तो पहली बार सुना है कि हक का भोजन भी होता है। महात्मा जी ने कहा, राजन, बगल के गांव में जाइए और वहां आपको एक बूढ़ा व्यक्ति मिलेगा, वहीं आपको अपने प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। जब राजा विक्रमादित्य बताए गए पते पर पहुंचे तो वहां एक जुलाहा सूत काट रहा था। राजा विक्रमादित्य ने उस बूढ़े जुलाहे से पूछा, बाबा, मेरे मन में एक सवाल है जिसका ही जवाब ढूंढने निकला हूँ। ये हक का भोजन किसे कहते हैं? बूढ़े जुलाहे ने बताया, राजन, आपके सामने मेरे इस पत्तल में जो भोजन रखा है उसमें आधा मेरे हक का है और आधा बेहक का है। राजा विक्रमादित्य ने बूढ़े आदमी से कहा, बाबा, कृपया यही बात मुझे ठीक से समझाएं। बूढ़े जुलाहे ने कहा, राजन, तो सुनो, एक दिन मैं सूत काट रहा था और अंधेरा हो चला था, तो मैंने एक दीपक जलाया और मैं अपना काम करने लगा। ठीक उसी समय मेरे घर के सामने से एक जुलूस निकला। जुलूस में शामिल लोगों के हाथ में मशालें थीं। मेरे मन में लालच आ गया तो मैंने अपना जलता हुआ दीपक बुझा दिया और उनकी मशालों की रोशनी में अपना काम करने लगा। उस काम से मुझे जो धन मिला उससे मैंने ये अन्न प्राप्त किया है। ये अन्न आधा मेरे हक का और आधा बेहक का इसलिए है क्योंकि जितना काम मैंने उन लोगों की मशालों की रोशनी में किया था उतना धन उन लोगों के हक का है। यह बात सुनकर राजा विक्रमादित्य समझ गए कि हक का भोजन किसे कहते हैं। जब भी कोई काम करो तो दूसरों को उनके काम का क्रेडिट जरूर दो। हमेशा ध्यान रखें, कुछ पाने के लिए कुछ देना भी पड़ता है। सबसे जरूरी बात यह कि अपने ही संसाधनों का उपयोग करना चाहिए। अगर दूसरों के साधन का प्रयोग किया है तो उन्हें इसका श्रेय जरूर दें। हमारा हक हमारे परिश्रम और हमारी वस्तुओं से ही प्राप्त किया हुआ होना चाहिए, जिससे हमें आत्मसंतुष्टि मिल सके। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मुलाकात होगी ऐसी ही किसी कहानी के साथ। धन्यवाद।